हो अगर एक दिन आसमान से एलियंस धरती पर उतर आए और पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन असली तौस तो तब फैलता है जब पता चलता है कि बचाने वाले ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहानी शुरू होती है जब दुनिया भर के शहरों पर सैकड़ों विशाल एलियन स्पेसशिप मंडराने लगते हैं। अपनी पहली वेव में वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ते हैं जिससे दुनिया भर की बिजली चली जाती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाते हैं और आसमान से प्लेन क्रैश होकर गिरने लगते हैं। लोगों के पीने का पानी तक बंद हो जाता है और फिर एलियंस अपनी दूसरी वेव शुरू करते हैं। इस बार वो भयानक भूकंप और सुनामी लाते हैं जिससे समुद्र के किनारे बसे शहर डूब जाते हैं। इंसान बेबस होकर अपने घरों को तबाह होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक खतरनाक गेम की शुरुआत थी, क्योंकि तीसरी वेव सबसे भयानक थी। एलियंस पक्षियों के जरिए एक जानलेवा वायरस फैला देते हैं जो पूरी दुनिया में तेजी से फैलता है। सिर्फ एक दिन के अंदर ही धरती पर करीब 3 अरब लोग इस वायरस से मारे जाते हैं। इस तबाही से पहले कैसी एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट थी जिसका खुशहाल परिवार अब बिखर चुका था। वायरस से उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसके पिता उसे और छोटे भाई को लेकर भागने लगते हैं। वो लोग एक सर्वाइवर कैंप में पहुंचते हैं जहाँ कुछ बचे हुए इंसान रह रहे थे। इस दुनिया में अब किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो चुका था। इसीलिए कैसी के पिता उसे रातों रात गन चलाना सिखाते हैं और कहते हैं कि अब कोई जगह सेफ नहीं है। एक दिन खुद को आर्मी के लोग बताने वाले कुछ सोल्जर्स उस कैंप में आते हैं। उनका कर्नल कहता है कि वो सबको बचाने आए हैं और एक सेफ एयरफोर्स बेस ले जा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला था। उन्हें बताया जाता है कि सिर्फ एक ही स्कूल बस है, इसलिए पहले बच्चों को ले जाया जाएगा। अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए पेरेंट्स इस प्लान के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी कैसी के छोटे भाई को याद आता है कि वो अपना टेडी बेयर कैंप में ही भूल आया है। कैसी बेमन से उसे लेने जाती है, लेकिन जब तक वो लौटती है बस वहाँ से जा चुकी होती है। वो घबराकर अपने पिता को ढूंढने जाती है और देखती है कि सारे बड़ों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। तभी कर्नल बताता है कि एलियंस की चौथी वेव शुरू हो चुकी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस बार एलियंस इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और आपस में लड़वा रहे हैं। कर्नल कहता है कि उसे शक है कि उन लोगों में भी कुछ एलियन हो सकते हैं, इसलिए बड़ों को एक दूसरे बेस पर ले जाकर स्पेशल मशीनों से चेक किया जाएगा। लेकिन लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं और उनका आर्मी से झगड़ा शुरू हो जाता है। एक आदमी सोल्जर पर गन तान देता है और अचानक से गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। थोड़ी देर बाद आर्मी वहाँ से चली जाती है और जब कैसी अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर उसके पिता समेत सभी लोगों की लाशें पड़ी थी जिन्हें आर्मी वालों ने ही मार डाला था। ये भयानक मंजर देखकर कैसी का दिल टूट जाता है, पर अब उसे अपने भाई को भी बचाना था। वो जमीन से एक गन उठाती है और हाईवे पर पहुंचती है जहां हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। तभी अचानक एक गोली आकर कैसी के पैर में लगती है और खून बहने लगता है। वो घबराहट में दूसरी तरफ अंदाजा लगाकर गोली चलाती है, लेकिन फिर दर्द से बेहोश हो जाती है। जब कैसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके घाव पर पट्टी कर दी है। तभी एक लड़का अंदर आता है और बताता है कि उसका नाम जैक है और इस तबाही में वो अकेला बचा है। वो बताता है कि जब वो सामान ढूंढने निकला था तो उसे बेहोश कैसी मिली और वो उसे यहाँ ले आया। लेकिन तभी कैसी को रियलाइज होता है कि उसके पिता की दी हुई गन गायब है जिसे जैक ने छिपा दिया था। उसे जैक पर शक होता है और वो मौका देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसका पीछा करता है और उसे एक बड़े खतरे से बचाता है। जंगल उन इन्फेक्टेड लोगों से भरा था जिन्हें एलियंस कंट्रोल कर रहे थे और ड्रोन से इंसानों को मार रहे थे। जैक बताता है कि उसने गन इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे लगा कहीं कैसी भी इन्फेक्टेड तो नहीं है। दोबारा जान बचाने के बाद कैसी को जैक पर भरोसा हो जाता है और वो उसे अपने भाई के बारे में बताती है। जैक जानता था कि ये मिशन बहुत खतरनाक है, इसलिए वो कैसी के साथ जाने का फैसला करता है। रास्ते में जैक कैसी को लड़ने की ट्रेनिंग देता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। दूसरी तरफ मिलिट्री बेस पहुंचे बच्चों के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। उनके शरीर के अंदर एक लोकेशन ट्रैकर इम्प्लांट किया जा रहा था। उन्हें बताया गया कि एलियंस पैरासाइट की तरह है जो इंसानों की सोच और शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं और उन एलियंस को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके इंसानी होस्ट को खत्म करना।